हर दिन हम सोचते हैं कल से बदलेंगे। हर सुबह हम वादा करते हैं आज कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं। अगर तुम भी उन लोगों में हो जो खुद को रोज टालते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं, तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला आईना है। मैं हूं किताबी रासे और आज हम पढ़ रहे हैं एक ऐसी किताब जो तुम्हारे आज को बर्बाद होने से रोक सकती है। नाम है डू इट टुडे। लेखक हैं डारियस फोरू। अब देर मत करो, चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत उस क्षण से होती है जहां हम सभी एक बार जरूर पहुंचते हैं, जब हमारे पास समय होता है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते। हम टालते हैं, सोचते हैं कि कल कर लेंगे, कभी और सही। लेकिन यही कभी और जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम है। लेखक डेरियस फोरॉक्स ने अपनी इस किताब में उसी भ्रम को तोड़ने की कोशिश की है जो लाखों लोगों की जिंदगी को अधूरा छोड़ देता है। लेखक अपने अनुभवों से हमें समझाते हैं कि समय का मूल्य वही समझ सकता है जो उसे खो चुका होता है। कॉलेज के दिनों से लेकर करियर की शुरुआत तक उन्होंने कई बार टालमटोल की आदत के कारण अवसर गंवाए। लेकिन एक बिंदु ऐसा आया जब उन्होंने ठान लिया कि अब और नहीं। उनका जीवन बदलने लगा। लेकिन बदलाव रातों रात नहीं हुआ। बदलाव उस दिन से शुरू हुआ जब उन्होंने एक साधारण सवाल खुद से पूछा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? किताब में लेखक बार बार इस बात को दोहराते हैं कि अगर हम अपने डर, आलस्य और उलझनों को पहचान लें तो हम उन्हें हराने का तरीका भी ढूंढ सकते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि आलस्य हमारे अंदर जन्म नहीं लेता, वह हमारी सोच से पैदा होता है। हम जब तक सोचते रहेंगे कि अभी समय नहीं है या हम तैयार नहीं हैं, तब तक हम अपने जीवन को अधूरा ही छोड़ते रहेंगे। डू इट टुडे कोई ऐसी किताब नहीं है जो सिर्फ प्रेरणादायक बातें करके छोड़ दे। यह हर उस व्यक्ति के लिए आईना है जो खुद से वादा तो करता है पर निभा नहीं पाता। लेखक हमें यह नहीं सिखाते कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि वह हमें यह एहसास कराते हैं कि जो हम करना चाहते हैं वह क्यों नहीं कर पा रहे। वे बताते हैं कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा, वरना हम दूसरों की प्राथमिकताओं का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। इस किताब में एक और अहम बात बार बार निकल कर आती है, वो है परफेक्शनिज्म, यानी परफेक्ट बनने की भूख। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वे उसे परफेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन परफेक्शन एक भ्रम है। असल में परफेक्शन की चाहत ही सबसे बड़ा विलंब है। लेखक इसे प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं। वह कहते हैं कि इम्परफेक्ट एक्शन परफेक्ट इनएक्शन से कहीं बेहतर है। लेखक ने अपने निजी जीवन की कहानियों के साथ हमें दिखाया है कि कैसे उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया, अपने दिन को ठीक से मैनेज किया और डिस्ट्रैक्शंस को पहचान कर उनका मुकाबला किया। वे कहते हैं कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती काम की नहीं, ध्यान केंद्रित करने की है। आपका दिमाग जितना बटा हुआ होगा उतना ही आप कमजोर निर्णय लेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो किताब में सामने आती है वह है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। लेखक का मानना है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है तो उसे इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंस्पिरेशन एक लग्जरी है जो कभी कभी मिलती है। असली बदलाव तब आता है जब आप हर दिन बिना किसी बाहरी मोटिवेशन के काम करते हैं। लेखक इसे कंसिस्टेंसी ओवर इंस्पिरेशन की नीति कहते हैं। वो बताते हैं कि हर व्यक्ति में दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है आज मत करो, थक गए हो, और दूसरी जो कहती है अभी करो, बाद में पछताना मत। जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो दूसरी आवाज को सुनना सीख जाते हैं। डेरियस हमें बताते हैं कि शुरुआत हमेशा कठिन लगती है, लेकिन वही एक कदम कई बाधाओं को तोड़ने वाला बन जाता है। किताब में आगे चलकर लेखक प्रोडक्टिविटी के वास्तविक अर्थ को सामने लाते हैं। वे कहते हैं कि केवल व्यस्त रहना कोई उपलब्धि नहीं है। सच्ची प्रोडक्टिविटी वही है जहां आप कम समय में सही चीज पर ध्यान देते हुए काम करें। बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग प्रोडक्टिव। यह वाक्य पूरी किताब की आत्मा है। वे हमें यह समझाते हैं कि अगर हम दिन भर सिर्फ ईमेल चेक करते रहें, सूचियों को भरते रहें और काम की जगह प्रतिक्रियाओं में उलझे रहें, तो हम अपनी असल क्षमता खो देते हैं। लेखक ने बड़े सरल शब्दों में बताया कि हम अपने जीवन में कैसे छोटे छोटे बदलाव करके बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं।
जैसे कि सुबह जल्दी उठना, अपना दिन प्लान करना, ध्यान केंद्रित करने वाले समय को बचाना और सबसे जरूरी, ना कहना सीखना। उन्हें यह समझते हुए देर नहीं लगी कि जब तक आप हर चीज को हाँ कहते रहेंगे तब तक आपके पास खुद के लिए समय नहीं बचेगा। उनके अनुसार सबसे बड़ी ताकत वो इंसान है जो डिस्ट्रैक्शंस को रोक सके, जिसने यह जान लिया हो कि किन चीजों को अनदेखा करना है। वो कहते हैं कि फोकस करने का मतलब हर समय कोई एक चीज करना नहीं है, बल्कि बाकी सब चीजों को रोकना भी उतना ही जरूरी है। किताब में यह भी साफ किया गया है कि महानता हासिल करने के लिए आपको एक जीनियस नहीं बनना, बल्कि दृढ़ निश्चयी बनना होता है। लेखक खुद को जीनियस नहीं मानते, लेकिन वो यह मानते हैं कि उन्होंने काम के लिए अपने आप को प्रेजेंट रखा। उन्होंने खुद से यह वादा किया कि चाहे मौसम जैसा भी हो, मन कैसा भी हो, वो अपने लक्ष्य की दिशा में काम जरूर करेंगे। जैसे जैसे पुस्तक आगे बढ़ती है, एक बात बार बार दोहराई जाती है, एक्शन इज द आंसर टू फियर। हम अक्सर उस काम को टालते हैं जिससे हम डरते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि जैसे ही आप उस काम को शुरू करते हैं, डर फीका पड़ जाता है। उन्होंने इस बात को अपने जीवन से सिद्ध किया और पाठक को यही मार्ग दिखाते हैं। लेखक मानते हैं कि हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उनका क्या करते हैं। आप हर दिन का उपयोग समय की पूजा की तरह कर सकते हैं या उसे बर्बाद कर सकते हैं। चुनाव आपका है, और यही चुनाव आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। लेखक हमसे कहता है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। वह या तो सपनों की तरह बह जाएगी या तुम उसे आकार दे सकोगे, लेकिन शुरुआत आज से ही होनी चाहिए। जब जीवन बार बार हमें चुपचाप याद दिलाता है कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, तब कुछ लोग आंखें मूंद लेते हैं और कुछ लोग उसी क्षण को पकड़ने की कोशिश करते हैं। डेरियस फोरॉक्स की यह किताब उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने समय को सिर्फ जीना नहीं, बल्कि उसे दिशा देना चाहते हैं। पहले भाग में हम उस भीतरी जंग से गुजरे जहां टाल मटोल, आलस्य, डर और भ्रम की दीवारों को गिराने की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब दूसरे भाग में बात आगे बढ़ती है। अब हम निर्माण के दौर में हैं। अब हमें तय करना है कि हमारी जिंदगी किस आकार में ढलेगी। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केवल प्रेरणा काफी नहीं होती। असल में प्रेरणा तो एक अस्थायी आग की तरह होती है जो एक झोंके में जलती है और अगले ही क्षण बुझ जाती है। लेकिन अगर हम आदत बना लें तो वही आदत उस बुझती आग को एक स्थायी रोशनी में बदल देती है। आदतें हमारी दिशा तय करती हैं। वे छोटे छोटे निर्णयों का वह जाल होती हैं जो हमारे भविष्य को गढ़ता है। लेखक अपने पाठकों को एक बहुत जरूरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि बदलाव एक भावना नहीं है, वह एक प्रक्रिया है। और वह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप अपने हर दिन को एक चैलेंज की तरह जीने लगते हैं। आप सुबह उठते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या आज मैं वही बनूंगा जो मैं बनने की ख्वाहिश रखता हूं? आप दिन की शुरुआत एक निर्णायक सोच के साथ करते हैं और उस सोच को ही अपनी ताकत बनाते हैं। किताब का यह हिस्सा उन सभी भ्रमों को तोड़ता है जो हमें रोकते हैं, जैसे कि हमें ज्यादा पढ़ाई करनी है, ज्यादा कोर्स करने हैं, लोगों से राय लेनी है, फिर जाकर हम किसी काम की शुरुआत करेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सारे कारण सिर्फ एक जाल हैं जो आपकी क्रिया को रोकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आपने अभी शुरुआत नहीं की तो आप शायद कभी नहीं करेंगे। इसीलिए वे जोर देते हैं कि शुरुआत कीजिए, भले ही आप पूरी तैयारी में ना हो। आपकी पहली कोशिश परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन यह पहली ईंट होगी उस महल की जो आप अपने लिए बनाना चाहते हैं। फोरॉक्स आगे चलकर टाइम इन्वेस्टमेंट यानी समय का निवेश जैसे गहरे विषय पर बात करते हैं। वे कहते हैं कि अधिकतर लोग पैसे कमाने के लिए समय खर्च करते हैं, जबकि समझदार लोग समय बचाने के लिए पैसे खर्च करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पैसे की कीमत कम है, बल्कि समय की कीमत इससे भी कहीं अधिक है। हम अक्सर छोटे काम खुद ही करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि पैसे बच रहे हैं, लेकिन हम यह नहीं समझते कि उस समय का बेहतर उपयोग करके हम अपनी ऊर्जा और दिशा को बड़ा बना सकते थे। लेखक एक और गहराई से भरी बात करते हैं। आपके सबसे बड़े फैसले वे नहीं होते जो आप ऊंचे स्वर में लेते हैं, बल्कि वे होते हैं जो आप चुपचाप अपने दिल में करते हैं। जैसे सुबह उठकर मोबाइल की जगह किताब चुनना, रात में एक एपिसोड देखने की जगह जल्दी सोना, दूसरों को खुश करने की जगह खुद को प्राथमिकता देना।
ये छोटे छोटे चुनाव आपकी आत्मा के सबसे बड़े निर्माण बनते हैं। इस भाग में लेखक एक साधारण लेकिन क्रांतिकारी विचार को सामने रखते हैं। अपने जीवन को डिजाइन करो, रिएक्ट मत करो। यानी जिंदगी को बस जीना नहीं है, उसे डिजाइन करना है। जैसे एक आर्किटेक्ट अपने घर की प्लानिंग करता है, वैसी ही सोच हमें अपने दिन, अपने लक्ष्य और अपने व्यक्तित्व के लिए अपनानी होगी। हर दिन बस घटित ना हो जाए, बल्कि वह आपकी पसंद से आकार पाए। उसके लिए जरूरी है कि हम सोचें, तय करें और उस पर अमल करें। फिर आता है आइडेंटिटी का विषय, जिसे लेखक बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं कि इंसान वही बनता है जैसा वह अपने बारे में सोचता है। अगर आप खुद को आलसी मानते हैं तो आप वैसे ही काम करेंगे, लेकिन अगर आप खुद को एक एक्शन टेकर समझने लगे तो आप वैसी ही आदतें अपनाने लगते हैं। यह बदलाव बाहर से नहीं आता, यह अंदर से आता है, और जब यह अंदर से आता है तो दुनिया उसे पहचानने लगती है। डेरियस यहां एक और क्रांतिकारी सोच प्रस्तुत करते हैं। सक्सेस इज बोरिंग, यानी सफलता उबाऊ होती है। इसका मतलब यह नहीं कि उसमें मजा नहीं है, बल्कि सफलता उस दोहराव से आती है जहां आप रोज वही सही चीजें करते हैं, रोज वही आदतें दोहराते हैं, वही प्रक्रिया अपनाते हैं। यह ग्लैमरस नहीं दिखती, लेकिन यहीं से जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां जन्म लेती है। लेखक बताते हैं कि वह समय सबसे खतरनाक होता है जब आप प्रगति करने लगते हैं, क्योंकि वहीं से अहंकार और आत्मसंतोष का बीज उगता है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन को शुरुआत मानता है, वही अंत तक सफर कर पाता है। वे खुद बताते हैं कि उन्होंने जब किताब लिखनी शुरू की, तब उन्हें शक था कि कोई पढ़ेगा भी या नहीं, लेकिन उन्होंने शुरुआत की और यह सिलसिला चल पड़ा। आगे चलकर लेखक बताते हैं कि आप अगर करने की बजाय सोचते रहेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। सोच जरूरी है, लेकिन वह तब तक ही जब तक वह आपको दिशा दे। जब सोच ही रुकावट बन जाए तो वह आपका दुश्मन बन जाती है। लेखक कहते हैं कि उन्हें बहुत बार ऐसी स्थिति आई जब दिमाग ने कहा, छोड़ दो, रुक जाओ, अभी नहीं, लेकिन उन्होंने उस सोच को हराकर ही बदलाव लाया। किताब के इस अंतिम हिस्से में एक गहरी चेतावनी दी गई है। अपने समय का मूल्य तब मत समझना जब वह हाथ से फिसल चुका हो। ज्यादातर लोग जीवन की दौड़ में तब रुकते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन जो आज, अभी, इस क्षण को पूरी तरह जी लेते हैं, वही सच्ची संतुष्टि के करीब पहुंचते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप आज कुछ नया नहीं करते तो कल भी वैसा ही बीतेगा, और यही सबसे बड़ा नुकसान है, वक्त का चुपचाप आपकी उंगलियों से रेत की तरह बह जाना। अंत की ओर आते हुए लेखक पाठकों से एक वादा करवाते हैं कि चाहे जो भी हो, एक बार जो आप ठान लें, उसे आज से करना शुरू करें। हर दिन एक छोटा कदम लें, एक पेज लिखें, एक कसरत करें, एक सीख लें, एक डिस्ट्रैक्शन छोड़ें, और सबसे जरूरी, एक बार खुद से बात जरूर करें। वह कहते हैं कि अगर आप खुद से नहीं जुड़ेंगे तो दुनिया से कभी नहीं जुड़ पाएंगे। डू इट टुडे केवल किताब नहीं, यह एक आंदोलन है, एक मिशन है, आपकी अधूरी पड़ी जिंदगी को जगाने का, आपकी खोई हुई ऊर्जा को फिर से बुलाने का। लेखक बार बार कहते हैं कि जो कुछ भी बड़ा है वह आज के छोटे कदमों से शुरू होता है, और अगर आप आज शुरुआत नहीं करेंगे तो कल फिर एक और बहाना तैयार मिलेगा। आखिरकार किताब हमें इस निष्कर्ष पर लाती है कि काम का बोझ नहीं थकाता, बल्कि अधूरे काम का बोझ थकाता है। जब आप खुद को क्लैरिटी, डायरेक्शन और एक्शन की ऊर्जा से भर लेते हैं तो जीवन बोझ नहीं, अवसर बन जाता है। और जब आप हर दिन उस अवसर को जीते हैं, तब जाकर आपको वह शक्ति महसूस होती है जिसके आप असल में हकदार हैं। इस किताब का अंतिम संदेश बहुत सीधा, बहुत गहरा और बहुत ईमानदार है। अगर तुम बदलना चाहते हो तो आज ही बदलो, कल एक धोखा है। इस किताब ने एक बात बार बार कही कि काम को टालना दरअसल जिंदगी को टालना है। अगर तुम वाकई कुछ बदलना चाहते हो तो आज ही उठो और पहला कदम लो। याद रखना, इंस्पिरेशन एक स्पार्क है, लेकिन एक्शन ही आग है, और वह आग आज जलानी है, क्योंकि कल एक झूठ है। अगर इस कहानी ने तुम्हें झकझोरा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो खुद को रोज टालते हैं। मैं फिर मिलूंगा एक और किताब, एक और सोच की गहराई लेकर। तब तक के लिए यह था किताबी राह, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है।